है ना 20D करेंगे हम लोग डिस्कस, समझ गया ना, क्लास 11 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के स्ट्रेट लाइन का। ठीक, तो देखिए क्या है मतलब इस एक्सरसाइज में इससे पहले हम आप लोगों को इंट्रोड्यूस कर दिए हैं सारा कंसेप्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो आप इसमें किस बेस पर क्वेश्चन रहेगा, मतलब आपको देखिए इस वाले बेस पर रहेगा y इक्वल टू mx प्लस सी। अब देखिए यहां पर आपको स्लोप दिया रहेगा, इंटरसेप्ट लेंथ दिया रहेगा, मतलब y इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में आपको ये तो लीनियर इक्वेशन होगा। तो देखिए इसका हम आपको किस किस तरीके से बताए थे, मतलब ये फॉर्म होगा। देखिए थोड़ा सा 2 मिनट रिकॉल कर दे। देखिए अगर ऐसे जाएगा तो यहां पर देखिए स्लोप प्लस में, यहां पर स्लोप प्लस में, क्योंकि यहां पर थीटा 90 से कम है। अब जानते हैं देखो m इक्वल टू tan थीटा होता है, जब थीटा 90 से कम होगा तो स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। समझ गया ना, क्या होगा, स्लोप पॉजिटिव होगा। तो देखो यहाँ पर c है, ध्यान देना इसी पर आपको, यहां पर देखिए c है मतलब o a, तो ये भी प्लस में है, तो इसका इक्वेशन जो हो जाएगा y इक्वल mx प्लस सी होगा। ऑलरेडी प्रूफ बताए थे इसका कि कैसे करते हैं, तो इसी पर होगा। अब ये देखिए यहाँ पर अब इस कंडीशन में भी होगा, देखिए कितना फॉर्म होता है बताए थे ना। देखो अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर स्लोप इसको ऐसे मेजर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, समझिए। और यहाँ पर देखो सी प्लस में है, और यहाँ पर देखिए थीटा 90 से ज्यादा है, समझ गया ना, यहाँ पर थीटा क्या है 90 से ज्यादा है। तो जब ज्यादा होगा तो यहाँ पर स्लोप माइनस में होगा, तो इसका इक्वेशन अगर लिखना होगा स्लोप क्या होगा, माइनस में होगा। तो इसका इक्वेशन क्या लिखेंगे, y इक्वल टू माइनस mx प्लस सी, इसका इस लाइन के इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर देखो c प्लस में और यहाँ पर थीटा यानी स्लोप, इसका स्लोप देखिए इस लाइन का स्लोप इस तरीके से मेजर करेंगे, तो इसका इक्वेशन y इक्वल माइनस mx प्लस सी, समझ गया ना। यहाँ पर y इक्वल mx प्लस सी इस लाइन का, ऐसा भी होगा, देखिए इस तरीके से भी होगा। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए ये स्लोप देखिए प्लस में, मतलब यहाँ पर थीटा 90 से क्या है, लेस देन है, और यहाँ पर देखिए c माइनस में, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू mx माइनस सी हो जाएगा, समझ गया ना। इस लाइन के इक्वेशन y इक्वल टू mx माइनस सी हो जाएगा, mx माइनस सी, c देखिए यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए थीटा जो है वो 90 से आपका क्या है, लेस देन है, तो यहाँ पर m प्लस में होगा, m मतलब tan थीटा यानी स्लोप। ये कंडीशन आप देख रहे हैं, और भी कंडीशन होता है, ऑलरेडी पहले इंट्रोड्यूस कर दिए, थोड़ा सा आपको ऐसे ही बता दिए, क्योंकि बता दिए तब क्या इसको बार बार बताएं। चलो देखो, तो इसी बेस पर आपको क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन को देखिए जब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मिलेगा, आप इसको कोशिश करना कि डायग्राम वगैरह बनाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि बिना डायग्राम का थोड़ा सा डाउट हो जाता है, तो डायग्राम कोशिश करना बनाने को। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन हुज स्लोप इज माइनस स्लोप इज 3, इंटरसेप्ट इज 5 दिया है। तो देखिए स्लोप आपको दिया है, कुछ नहीं करना है, स्लोप आपका कितना है 3 है, m दिया है, और y एक्सिस पर इंटरसेप्ट दिया है, y इंटरसेप्ट बोला है, y इंटरसेप्ट मतलब समझ रहे हैं ना, y इंटरसेप्ट कितना है, y इंटरसेप्ट प्लस 5 है, मतलब ऐसे बोला है, मतलब लाइन कैसे होगा, देखिए आप जो भी होगा निकालना है इक्वेशन, तो आप उससे पहले आप उसको डायग्राम खींच लेना दिमाग में, चाहे कॉपी पर या जहां भी करे। तो यहां पर देखिए ये 5 है, और ये जब थीटा है तो tan थीटा इक्वल टू m है, तो ये 3 है, समझ गया ना, ये आपका 3 है, tan थीटा इक्वल टू 3 है, m इक्वल टू 3 है, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू mx प्लस सी, यही आपको सभी में लगा देना है, क्योंकि यहाँ m प्लस होगा, c माइनस भी हो सकता है, m माइनस हो सकता है, c प्लस हो सकता है, m भी माइनस c भी माइनस, फॉर्म एक ही है, आप इसको ध्यान रखना कि m और c हमेशा हर कंडीशन में प्लस से माइनस नहीं होगा, m प्लस होगा तो c प्लस होगा, मान लीजिए जरूरी नहीं ये प्लस होगा तो माइनस होगा, ये माइनस होगा तो प्लस होगा, ये माइनस होगा तो ये माइनस होगा, फॉर्म देख रहे हैं ना, ये m का लाइन हो गया और ये c का हो गया। तो देखिए m प्लस में तो c मान लीजिए, अब इसमें से कोई भी हो गया, देख रहे हैं ना कंडीशन, आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, तो इस तरीके से होगा, आप उसको खींच दिए तो बताइए दिए आपको पहले, तो चलो ठीक है।
तब क्या होगा, y इक्वल एम एक्स प्लस सी। तो m कितना है देखिए, y इक्वल m आपका 3 है, 3x, सॉरी चलिए देखिए यहां पर लिख देते हैं y इक्वल एम एक्स प्लस सी, y इक्वल m कितना है, m आपका 3 है तो 3x प्लस सी, तो c कितना है देखिए, c आपका 5 है, तो ये हो जाएगा, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल 3x प्लस 5। ऐसे ही दिया है तो फर्स्ट का फर्स्ट सेकेंड और थर्ड देखो सिमिलर है। हेलो हीरो, ए कम, फर्स्ट देखिए, सेकेंड देखिए और थर्ड देखिए, सेम है, कर लेना फर्स्ट का। आगे वाला देखिए, आगे करते हैं। क्यों तुम लोग लेट आए हो जी, कहीं मिलने नहीं ना चले गए थे? तुम लोग को बुलाते हैं समय से नहीं आते हो ना, तो ऐसे ही काम कहीं करोगे ना तो भगा दिए जाओगे। सही बता रहे हैं, काम करोगे ना तो कहेंगे चलो, तुम इंजीनियर भी रहोगे ना तो कहेंगे चलो जाओ दूसरा कंपनी पकड़ो, कहीं बास नहीं होगा। सही बता रहे हैं, बास मतलब समझ रहे हैं ना? हाँ समझ गए कि नहीं? रेगुलरिटी बहुत जरूरी है जीवन में। अगर आप पंक्चुअल नहीं हो, रेगुलर नहीं हो, तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, कहीं आपको प्रायोरिटी नहीं दिया जाएगा, समझ गए ना? आपको कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं समझेगा। तो पहले रेगुलरिटी बहुत जरूरी है, समझ गए? पॉपुलर भी हो जाएगा तो आपको समय के हिसाब से पहुंचना है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखो, बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन which makes an angle of 30 degree with the positive direction of x axis, cuts off an intercept of 4 units with the negative direction of the y axis। देखो लंबा चौड़ा लिख दिया है कुछ नहीं, समझ गए कि नहीं? देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन which make an angle 30 degree with the positive direction of x axis, मतलब x axis के साथ एंगल बना है 30 डिग्री का, इंटरसेप्ट दिया है 4 यूनिट्स निगेटिव डायरेक्शन में। तो कुछ ऐसे है, देखिए बनाइए, फिगर बनाइए, डायग्राम बनाइए, जो बनाना है बनाइए, आप डायरेक्ट मत करो, क्योंकि इसमें तो मान लो ठीक है, कहीं कहीं गलती हो जाएगा, ठीक है? तो देखिए क्या है, ऐसे खींचेंगे, देखो यहां पर ये कितना है 30 डिग्री और ये निगेटिव में है, तो ये हो जाएगा 0 - 4 पॉइंट। तो यहां पर देखिए लिख दीजिए सीधे y इक्वल एम एक्स प्लस सी। अब देखो y इक्वल m की जगह पर आप tan थीटा लिख सकते हैं, tan थीटा इंटू एक्स प्लस सी, ऐसे भी लिख सकते हैं। y इक्वल tan थीटा, थीटा देखिए 30 डिग्री, आप ऐसे खींचे हैं, समझ रहे हैं ना? ऐसे क्यों खींचे हैं आप, ऐसे क्यों नहीं खींचे हैं? ये भी तो C माइनस में है, तो देखिए ये 30 नहीं है, ये 90 से ज्यादा हो जा रहा है, तो इसलिए हम ऐसे नहीं खींचे हैं। C लेने से नहीं मतलब, एंगल भी ध्यान दीजिएगा, समझ गए? इस बात को ध्यान देना है। ये अब इंटू एक्स, C देखिए कितना है, C माइनस में है, तो -4 लिख दीजिए। y इक्वल टू tan 30 का वैल्यू पता है 1/√3, 1/√3 x - 4, ये आपका लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, समझ गए? अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह करके निकाल लेना, आप इसको इंटू वगैरह करके कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में बनाना था, समझ गए कि नहीं? आप इधर उधर भेजो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, समझ गए कि नहीं? चलो देखो जी पंडित जी, हाँ देखिए बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन हुज इंक्लिनेशन इज 5π/6 एंड विच मेक्स एन इंटरसेप्ट ऑफ 6 यूनिट निगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए रेडियन में एंगल दे दिया है, वही क्वेश्चन है, ट्राई करना अपने से, समझ गए कि नहीं? मतलब tan थीटा इक्वल टू m, अब यहाँ पर tan 5π/6 m कितना आ जाएगा, निकालिए, स्लोप है ना? हाँ, हुज इंक्लिनेशन 5π/6, हाँ ठीक है, तो 5 इंटू 120/6 30 m हो जाएगा, तो tan 150 इक्वल टू m आपको निकालने आता है, तो tan सॉरी 180 30, चलिए हम सही लिखे, एंगल सही लिखे 150, तो 90 + 60 इक्वल टू m, तो tan 90 + 60 सेकेंड क्वाड्रेंट बोल रहा है, माइनस में हो जाएगा, cot -60 हो जाएगा m,
कितना आ जाएगा -1/√3 एम आ जाएगा, समझिए। और ऑलरेडी इंटरसेप्ट दिया है, सी दिया है 6, रख देना इसमें y=mx + c के फॉर्म में, इसमें m रख देना, c रख देना, आ जाएगा। समझ गए कि नहीं? चलिए ठीक है। चलिए देखिए बच्ची, हाँ बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट -2 फ्रॉम द वाई एक्सिस एंड इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सेस। एक्सेस बोला है, एक्सेस मतलब वाई एक्सिस और वाई एक्स एक्सिस दोनों पर, मतलब ऐसे बोल रहा है। देखिए मतलब एग्जैक्ट ये नहीं है, ऐसे, क्योंकि इसके साथ भी जो एंगल बनेगा और इसके साथ भी एंगल बनेगा सेम बनेगा, समझ गया ना? तो यही नहीं होगा, ऐसे भी हो सकता है, ये एंगल जो बनेगा और ये एंगल बनेगा सेम बनेगा, ऐसे भी हो सकता है। अब इसमें से कंडीशन देख लेना, ये देखिए एक्स एक्सिस के साथ है और ये भी है, ऐसे भी होगा, या तो ये वाला कंडीशन होगा एक्स एक्सिस के साथ और ये वाई एक्सिस एक्सेस के साथ बोला है, समझिए। अब इसमें से कंसीडर कर लो कौन सा होगा। चलिए पढ़ते हैं। बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट -2, तो -2। अब देखिए, अब -2 है तो -2 कहां होगा? देखिए -2 यहां होगा, मतलब -2 और कमा 0 यहीं पर होगा ना। अब देखिए, सॉरी 0, -2, अरे हाँ 0, -2 हो गया। अब देखिए कैसे लेना है, क्या ऐसे खींचेंगे क्या ऐसे खींचेंगे? पॉसिबिलिटी यही बन रहा है। देखिए ऐसे खींचेंगे कि ऐसे खींचेंगे, यही देखिए आप इसमें से कौन सा लेंगे बताइए, किस तरीके से लेंगे और क्यों लेंगे? ये देख रहे हैं ना, क्योंकि लाइन इस पॉइंट से पास करके जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है और ऐसे भी जा सकता है। तो देखो ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल भी बनेगा और ये वाई एक्सिस के साथ, तो 45 ये, और मान लीजिए 40, मतलब क्या बोला है, एंगल इक्वल है तो थीटा ही थीटा ले लेते हैं, 45 सॉरी, समझ गए ना, उसमें 45 होगा, ठीक। तो ये थीटा ले लिए। अब देखो ये वाई एक्सिस के साथ है और ये भी एक्स एक्सिस के साथ है, तो बताइए कौन सा फुलफिल हो रहा है? एक ही कंडीशन होगा इसमें से, या तो ये वाला होगा या तो ये वाला होगा, तो बताइए कौन सा लेंगे? हैं? नहीं, इसमें से दोनों ले सकते हैं, समझ गया ना? बताया थोड़ा है, बताया है कि इस क्वाड्रेंट में है या कोई इंटरसेप्ट वगैरह दिया है? कुछ नहीं दिया है, बोला है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ -2 और, अच्छा वो पॉइंट इंटरसेप्ट दिया है, सॉरी ठीक है, ये इंटरसेप्ट दिया है 0 और -2 दिया है, समझ गए? तो कौन सा लेंगे? क्या ये लेंगे? अच्छा कौन सा लेंगे आप इसको बताइए, कौन सा कंसीडर करेंगे? इसको सही से बनाते हैं, आप बताइए तो। देखो आप बस समझेंगे नहीं, लिख देंगे, चलो मान लो सही हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप कर भी लेते हैं ना कहीं आप अधूरा रखते हैं, समझ गए? चलिए इसको पूरा करिए। जैसे देखो ये आपका क्या है, 0, -2 है, लाइन ऐसे जाएगा, तो ये एंगल देखिए थीटा, तो ये भी थीटा, ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल हो गया, ये वाई एक्सिस के साथ हो गया, समझ गए? तो यही होगा, हेलो यही होगा, क्यों ये नहीं हो रहा है? ये क्यों नहीं हो रहा है बताइए, ये क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहां पर भी देखो एक्स एक्सिस के साथ ले लिए थीटा और ये वाई एक्सिस के साथ ले लिए, सॉरी इसको फाई ले लेते हैं, ये फाई, समझ गए? तो कंडीशन कोई एक ही होगा, अगर होगा तो कौन सा होगा? क्या ये वाला कंडीशन होगा कि ये वाला कंडीशन होगा? बताइए, हाँ बोलिए। देखिए स्लोप अगर इसका देखना होगा तो स्लोप ये हो जाएगा, अगर इसका देखना होगा तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा हो जाएगा, फाई हो जाएगा। इस लाइन का अगर स्लोप देखेंगे तो ये हो जाएगा, और इस लाइन का अगर देखेंगे तो स्लोप ये हो जाएगा, होगा ना? मतलब इस लाइन के लिए कौन सा स्लोप होगा? ये होगा, और इस लाइन के लिए ये होगा, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, समझ गया ना? यहाँ कोई कंडीशन नहीं है, बात समझ रहे हैं ना? इसे आपको कैसे पता चल रहा है? इंटरसेप्ट तो -2 है, तो ऐसे भी जा सकता है ऐसे भी जा सकता है, तो दो कंडीशन पॉसिबिलिटी दो बन रहा है, और कुछ दिया रहता तभी हो सकता था। तो यहां पर देखिए tan क्या लेंगे, क्या लेंगे हैं? बताइए क्या लेंगे जी? तो अब यहां पर देखिए, क्या अब ये 45 ले लें और ये भी 45,
कहेंगे सर क्यों कर रहे हैं, वही वाला कंडीशन जो बताए थे, ये इक्वली इनक्लाइंड होगा तो ये, अब आप इसको इमेजिन करो कि ऐसे जा रहा है, समझ रहे कि नहीं, तो यानी यहां पर एंगल कितना हो जाएगा 45, तो ये 45, तो इस लाइन का अगर स्लोप देखेंगे, इस लाइन का अगर स्लोप देखेंगे तो tan 45 इक्वल टू 1, इस कंडीशन के लिए, अगर इस कंडीशन के लिए देखेंगे तो tan 135, क्यों, ये 45 तो ये 180 माइनस 45 135 हो जाएगा, तो ये एम हो जाएगा, तो आप कोई भी लगा सकते हैं क्योंकि यहां पर पता नहीं है, अब लगा दीजिए, बात समझ में आया कि नहीं आया, अब लिखिए y इक्वल टू mx प्लस सी, तो y इक्वल टू एम एक्स ले 1 ले लो, x प्लस सी कितना -2, तो y इक्वल टू x -2, ये भी इक्वेशन हो सकता है और ये भी हो सकता है, y इक्वल टू mx प्लस सी, तो y इक्वल टू -x -2, अब देखो ये भी हो सकता है क्योंकि इसका इंटरसेप्ट देख रहे हैं ना -2, इसका भी इंटरसेप्ट -2 है, तो सिर्फ इंटरसेप्ट देने से और एंगल का बाइसेक्टर देने से आप दोनों कंडीशन बन रहे हैं, दोनों कंडीशन बताएंगे, समझ गए कि नहीं, बात समझ में आया। हेलो बच्ची, देखिए क्वेश्चन था, देखिए छोटा नहीं है, समझ गए, चलिए अभी देखिए, हाँ देखिए आगे देखिए, हाँ इसमें क्या दिया है, बोला है आगे वाला क्वेश्चन देखो, बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सेस, क्या बोला है फाइंड द इक्वेशन, देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सेस बोला है, कुछ ऐसे, जैसे ये लाइन ले लेते हैं, ऐसे भी हो सकता है, ये एंगल 45, ये एंगल 45, इस लाइन की इक्वेशन निकालिए, समझ गए कि नहीं, क्यों ले रहे हैं ऐसे, आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, ये एंगल 45, ये एंगल 45, समझिए, तो इस लाइन का स्लोप ये हो जाएगा, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू mx प्लस सी, तो सी तो लड्डू, सी का बातें नहीं किया है, y इक्वल टू mx प्लस सी, तो m कितना 135, तो tan 135 और c 0, तो y इक्वल टू -x, tan 135 का वैल्यू -1, तो यानी इस लाइन की इक्वेशन y इक्वल -x, अब इस लाइन का इक्वेशन क्या आ जाएगा, y इक्वल टू mx प्लस सी, तो c तो 0, आप जानते हो ओरिजिन से जाता है, तो बताए थे m कितना हो जाएगा tan 45 प्लस c 0, तो y इक्वल टू x, तो दोनों इक्वेशन एग्जिस्ट करेगा, समझ गए कि नहीं, समझ में आया, यानी y इक्वल टू x हो गया, एंगल बाइसेक्टर इसमें भी होगा और इसमें भी होगा एंगल बाइसेक्टर, लेकिन यहां पर देखिए स्लोप बदल जा रहा है, समझ रहे हैं ना, यहाँ पर स्लोप तो यही होगा, यहाँ पर ध्यान देना कि स्लोप 135 होगा, समझ गए कि नहीं, चलिए ठीक है, समझ में आया, तो ये y इक्वल टू -x भी इक्वेशन हो सकता है, y इक्वल x भी हो सकता है, अब जब कैलकुलस पढ़ेंगे ना उसका एप्लीकेशन वगैरह, तो देखिएगा डायग्राम वगैरह जब बनाएंगे ना, तो धड़ धड़ समझ में आएगा, खींच देंगे ऐसे हूं तो समझ जाएंगे, चलिए देखिए, हाँ नहीं तो ऐसे ही देखते रहिए मुंह और घूमते रहिए इधर उधर, हाँ देखो क्या बोला है, क्या हो गया है, फाइंड द, देखो बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट्स -1 और 5 एंड मेकिंग एन एंगल इंटरसेप्ट ऑफ -2 ऑन द y एक्सिस, बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट -1 और 5, मतलब उस लाइन की इक्वेशन निकालना है जो -1 और 5 से जा रहा है, और वो एक्सिस पर मतलब y एक्सिस पर इंटरसेप्ट जो काट रहा है वो -2 काट रहा है, बनाते हैं, देखिए छोटा मोटा नहीं है, आप जब तक इसको बनाएंगे नहीं डायग्राम तब तक आपका गलती हो जाएगा, करके एक बार देखो सब समझ में आ जाएगा कितना पोटेंशियल है, चलिए देखिए, हाँ देखो -1 और 5 है बच्ची, यहां पर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, और इंटरसेप्ट कितना काट रहा है, माइनस काट रहा है, मतलब y एक्सिस पर माइनस काट रहा है, तो कुछ कहीं यहां ले लेते हैं, तो अब देखिए कैसे कैसे एग्जिस्ट करेगा, ऐसे भी जा सकता है, अब ये पॉइंट को आप कहीं ले लीजिए, देखिए हो गया -1 और 5, या आप इसको ऐसे भी हो जाएगा,
कौन सा? अच्छा सेकेंड क्वाड्रेंट में, सॉरी सॉरी, हाँ चलिए चलिए देखिए यहां पर खींचिए पहले, देखिए बच्ची -1 और 5 है, -1 और 5 है ना था, ठीक है। अब ये कहां पर है बच्ची? यहां पर है। तो देखो ऐसे ना, ये तो सीधे समझ में आ रहा है। अब ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है। देख रहे हैं? हेलो, व्हाट हैपेंड? क्या ऐसे आप पॉसिबल है? ऐसे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस पॉइंट से जा रहा है ना, तो यहाँ बाउंडेशन हो जा रहा है। वहां उस क्वेश्चन में कुछ पॉइंट वगैरह नहीं दिया था, इसीलिए पॉसिबिलिटी दोनों बता रहे थे। चलिए तो आप क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर ए और यहाँ पर पी। अब आपको एपी का इक्वेशन निकालना है, इसका इक्वेशन निकालना है। तो क्या कर देंगे, देखो y इक्वल टू mx प्लस सी, y इक्वल टू mx प्लस सी, तो सी ये हो जाएगा, सी ये, और m क्या हो जाएगा, ये इस लाइन का स्लोप। तो m कैसे निकालेंगे, पी ये निकाल देंगे, 2 पॉइंट से स्लोप निकाल ही देंगे। आप ऐसे लिख देंगे y इक्वल टू m 5 माइनस, अब यहां पर पॉइंट क्या है, पॉइंट है ए पर -2 है, तो 0, -2, ठीक, हाँ ठीक है, 0, -2। अब निकाल दो, तो 5 + 2 और डिवाइड -1 और 0, और c कितना, c आपका यही होगा -2, तो ये -2 हो गया। बात समझ में आया? तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7/-1 और इंटू x था, यहाँ x लिखिए, ठीक है, x और -2, तो -1 7x कितना हो जाएगा बच्ची, y इक्वल टू -7 -2, तो y इक्वल टू 7x + 2 इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन हो जाएगा। समझ में आया? तो क्या किए हैं, देखिए छोटा मोटा नहीं है, ध्यान देना है। ये आपका इंटरसेप्ट दिया था, इस पॉइंट से पास करा, तो इसका इक्वेशन निकालना था, तो आप स्लोप ये निकाल लिए। तो स्लोप क्या होगा, यहाँ पर एंगल नहीं दिया, 2 पॉइंट से स्लोप निकाल दिए, वहां पर रख दिए 2 पॉइंट से। y इक्वल टू y2 - y1 अपन x2 - x1 इंटू x प्लस c यानी इंटरसेप्ट -2। समझ गए? तो निकाल दिए, यहाँ पर सॉल्व कर दिए, लीनियर इक्वेशन मिल गया मेरे को। चलिए समझ गए कि नहीं? देखो अब आगे क्या दिया है, बोला है ना कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज पैरेलल टू द लाइन 2x - 3y इक्वल टू 8 हुज y इंटरसेप्ट इज 5 यूनिट, हुज इंटरसेप्ट कितना दिया है, 5 यूनिट्स दिया है। तो देखिए क्या निकलना है, निकलना है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल दिया है, किसके पैरेलल, एक कोई लाइन है, देखिए ये कोई लाइन है 2x - 3y इक्वल टू 8, ये लाइन है। अब इसको आप इमेजिन, जैसे आप वर्टिकल हॉरिजॉन्टल आप जैसे रिलेट कर लेना, कोई जरूरी नहीं, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, आप समझ रहे हैं ना। आप इस तरीके से आप कोई भी मान लेना, ठीक है। y एक्सिस पर इंटरसेप्ट जो है ना 5 यूनिट काट रहा है। चलिए देखिए, तो 5 यहां पर हो गया, यानी 0,5, ठीक। तो अगर ऐसे निकालेंगे तो अब इस लाइन को कैसे रखना पड़ेगा, कुछ ऐसा रखना, ये पैरेलल हो, बस इस बात को ध्यान देना है। कुछ ना कुछ डायग्राम बनाने की कोशिश करिए, समझ गए? कहेंगे सर आप ऐसे क्यों रख दिए, चलो आप ऐसे रख लो। तब इस बात को ध्यान देना कि अभी इस लाइन को आप ऐसे रखेंगे, समझ गए ना। अभी बना क्यों रहे हैं, बना इसलिए रहे ना कि पढ़ेंगे कैलकुलस का एप्लीकेशन ना, तो उसमें आपको हेल्प करेगा। एग्जैक्ट आप देखिए पॉसिबिलिटी जो बना वो सारा दिमाग में आपको रहना चाहिए। तो कुछ करना नहीं था, कुछ ज्यादा लफड़ा कर दिए ना। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या करना है बच्ची, यहां पर ये एंगल निकालना है। इस लाइन को हम कंसीडर कर लेते हैं, चलिए इसको इरेज कर देते हैं, ठीक, इस एक ही को रख देते हैं। चलिए अब ठीक है, इसको इधर वाले को इरेज कर देते हैं, मतलब बना दिए इसलिए कि पॉसिबिलिटी जैसे जैसे बना वो रफ फिगर है, रफे आपको कोऑर्डिनेट में बनाना है। आप एग्जैक्ट थोड़ा बना लेंगे, एग्जैक्ट कहीं कहीं बना सकते हैं,
ठीक है, अब देखिए इस लाइन की इक्वेशन दिया है, यहाँ पर थीटा नहीं दिया, पॉइंट दिया है, तो यहाँ सी तो मिल गया मेरे को, एम नहीं मिला है, तो एम इस लाइन से निकाल लेंगे, इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो y एम कैसे निकालेंगे, इस लाइन का इक्वेशन दिया है 2x माइनस 3y इक्वल टू 8, तब जानते हैं पैरेलल है, तो पैरेलल होगा तो ये और ये सेम होगा, तो स्लोप इक्वल टू अब जानते हैं लाइन का x का कोएफिशिएंट अपॉन में y का कोएफिशिएंट, लौट गया 2/3 आ गया, यानी tan थीटा इक्वल टू 2/3, यानी ये मिला, हो गया। अब c है ये 5 यूनिट, m रख दीजिए 2/3 इंटू एक्स और c कितना +5, ये आपका इक्वेशन हो जाएगा, हो गया। बात समझ में आया, समझ गए कि नहीं? हेलो हीरो, अभी पूछेंगे, टेंशन मत लो, समझ रहे हैं ना, अभी पूछेंगे क्योंकि इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन दिया है, ठीक। तब प्रिंस, तब कहा हो रहा इस समय, इस समय कुछ नहीं ना हो रहा है, चलो ठीक है, सब सही है ना, घर पर छोड़ो ना, तुम सही हो ना। आगे देखिए, चलिए देखिए आगे बढ़िए। हाँ देखिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,3 परपेंडिकुलर टू द लाइन, समझ गए, परपेंडिकुलर टू द लाइन मतलब एक लाइन की इक्वेशन निकालना है जो कोई एक पॉइंट से पास कर रहा है लेकिन वो किसी के परपेंडिकुलर है, जिस लाइन की इक्वेशन निकालना है, समझ गया ना। जैसे यहाँ पैरेलल था, वहां वो स्लोप उसके हिसाब से निकाल लेंगे, समझ गया ना। सेम क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा स्लोप रिवर्स करके निकाल देंगे, परपेंडिकुलर है तो। चलिए ठीक, हाँ क्या दिया, देखिए पॉइंट दिया है, पॉइंट दिया 0,3, ले लीजिए 0,3, तो आप देखिए हम एक रफ फिगर खींच रहे हैं, ऐसे भी पास हो सकता है, ऐसे भी पास हो सकता है, कोई भी ले सकते हैं। चलिए इस लाइन की इक्वेशन निकालना है, एल लाइन का, इस लाइन की इक्वेशन निकालना है, और कोई एक लाइन है ऐसे इसके परपेंडिकुलर है, समझ गया ना। अब आप इसको ऐसे खींच लेना, ऐसे खींच सकते हैं, लेकिन अब इस पर ऐसे परपेंडिकुलर होगा या तो ऐसे होगा, अब जैसे लेट कर लेना, समझ गए कि नहीं, बात समझ में आ रहा है। तो इस लाइन की इक्वेशन निकालना है, एल लाइन का है, और ये लाइन की इक्वेशन दिया है, तो फिर ये क्यों दिया है, ये इसलिए दिया है ये निकालने के लिए क्योंकि यहां पर सी ऑलरेडी है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, तो यानी ये आपको निकालना है, तो ये कैसे निकलेगा, ये इसका M1 इसका M2, इधर वाले को इरेज कर दें, नहीं तो पता चला कि लोचा हो जाएगा ना। ठीक है, ये देखिए डायग्राम दिमाग में डाल रहे हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्ट्रांग रहेगा। चलिए देखिए ये, अब देखिए ये C है, C आपके पास 3 है, तो मेरे को अब क्या निकालना है बच्ची, M1 निकालना है, तभी M2 आएगा, समझ गए, मतलब हमको y इक्वल टू M2 इंटू एक्स प्लस सी, कहेंगे सर mx लिख रहे थे, अरे m के जगह पर M2 कर दिए, समझ गए। अब यहाँ पर ये कैसे करेंगे, चलिए आप ये निकालिए, तो इस लाइन की इक्वेशन दिया है, इस लाइन की इक्वेशन क्या है आपके पास, x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, जानते हैं ना स्लोप निकालने का। चलिए कितना आ जाएगा, -1 अपन -2, लौट गया 2 आ गया, चलिए तो इसका आ जाएगा स्लोप कितना, -1 अपन 2 चल जाएगा ना, अरे इसका ये तो 1/2 हो गया ना, तो इसका हो जाएगा -2, ठीक है ना। अब ठीक है, समझ गया ना, -1/2 तो माइनस माइनस कैंसिल, 1/2, तो ये इसमें रखेंगे M1 इंटू M2 इक्वल टू -1, इसमें रखेंगे तो आपको आ जाएगा ये स्लोप, और इंटू एक्स, तो एक्स रख दो, और C कितना था, C +3 था, तो ये इक्वेशन हो जाएगा,
समझ गए कि नहीं? तो थोड़ा सा आप डायग्राम वगैरह खींचिए, और कुछ है नहीं। समझ रहे कि नहीं पंडित जी? समझ में आ रहा है? हेलो, समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे देखिए। चलिए आगे देखिए क्या है। हाँ देखिए, इसमें दिया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2,3 परपेंडिकुलर टू द लाइन। सेम क्वेश्चन है, कर लेना। समझ गए ना? वैसे ही क्वेश्चन है, कोई एक लाइन की इक्वेशन निकालना है, उसके लिए आपको एक पॉइंट दिया है और किसी लाइन के परपेंडिकुलर है, ये दिया है। चलिए क्वेश्चन 10 देखिए। क्वेश्चन 10 देखिए बच्चे क्या है। क्वेश्चन बोला है 10 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,4 परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस। मतलब एक्स एक्सिस दिया, तो इसका मतलब इक्वेशन तो उसका है ही है, वैसे ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ एक्स एक्सिस के बात कर दिया। चलिए तो कुछ मतलब कैसे निकालना है, इसके परपेंडिकुलर निकालना है। आप कोई भी ऐसे ले सकते हैं, कोई भी इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, कोई भी आप लेट कर सकते हैं। इस लाइन का मतलब एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर है, तो इसका जानते हैं y इक्वल 0 होता है। इस लाइन की इक्वेशन क्या होता है? y इक्वल 0। इसका स्लोप क्या होता है? इसका स्लोप 0 होता है एक्स एक्सिस का। तो इसका स्लोप क्या होगा? इसका स्लोप इन्फिनिटी होगा। समझ गया ना? क्योंकि जब एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर होगा तो सीधे वाई एक्सिस के पैरेलल ही होगा। समझ गया ना? अब ऐसा नहीं होगा कि वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं होगा। एक्स एक्सिस के, जब एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो हमेशा वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। समझ गया? वो सीधे ऐसे बोल भी सकता था कि वाई एक्सिस के पैरेलल निकालो चाहे एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, बात एक ही है। समझ गए कि नहीं? चलिए, तो इसका स्लोप इन्फिनिटी। अब क्या दिया है? अब आपके पास कुछ है कि नहीं है? है। समझ गया ना? क्या है? बहुत कुछ है। 2 और 4 दिया है। 2 और 4 पॉइंट दिए है, 2 और 4 है। समझ गए? 2 और 4 से जा रहा है। तो आप क्या करेंगे बताइए, बोलिए। स्लोप हाई है तो वाई कर लू y माइनस y1। चलिए m x माइनस x1 लगा सकते हैं। पॉइंट आई है, स्लोप हाई है, लगाइए देंगे। कोई दिक्कत है क्या? ये भी लगा सकते थे, y कर लू mx प्लस c। ये भी लगा सकते थे। c क्या होगा बताइए? तब क्या रखेंगे? जब पॉइंट दिया है कैसे करेंगे बोलिए? चलिए आप y माइनस y1 थोड़ा समझिएगा। पॉइंट दिया है, स्लोप दिया है, पहले लगा दो, पढ़े, ट्राई करना, निकल जाएगा, उससे भी निकल जाएगा, y इक्वल mx प्लस c से भी निकल जाएगा। y1 देखिए 4 m 1/0 x माइनस x1 x1 2, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू, यानी सीधे इस लाइन की इक्वेशन लिख दो x इक्वल टू, क्योंकि 4 से कोई मतलब ही नहीं। समझ गए? बात समझ में आया? क्योंकि y एक्सिस के पैरेलल होता है तो ऑर्डिनेट को नहीं देखते हैं। y एक्सिस के जब पैरेलल होगा तो ऑर्डिनेट को नहीं देखते हैं, x को देख लेते हैं। वेरिएबल एक ही वेरिएबल में होगा। बात समझ में आया कि नहीं है? चलिए ठीक है, समझ गए कि नहीं? हेलो, एक घंटा बैठने पढ़ेंगे ना तो भूख प्यास खाना पीना सब लग जाएगा। चलिए देखिए, कंट्रोल करना होता है ना। चलिए देखिए, ठीक है, आदत होता है, कोई दिक्कत नहीं है, नो टेंशन। हाँ देखो, बोला है आगे कि कहाँ थे? हाँ, अब देखिए बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट हैज इंटर एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट -3 विच इज परपेंडिकुलर टू द 3x + 5y = 4। सेम क्वेश्चन है, समझ गए कि नहीं? चलिए, लाइन की इक्वेशन निकालना है। एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट काट रहा है, निगेटिव में काट रहा है, और कोई एक लाइन उसके परपेंडिकुलर इक्वेशन निकालना है। तो कैसे डायग्राम बनाएंगे? डायग्राम बना लेंगे तो हो जाएगा। चलिए देखिए, 0,
सॉरी यहाँ होगा 0 कामा माइनस, अरे x पर है ना, तो -3 कामा 0 हो गया। तो अब ऐसे भी जा सकता है लाइन, या तो ऐसे भी जा सकता है। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? कहें सर ऐसे भी जा सकता है। यस, ऐसे भी जा सकता है। तो ऐसे अगर लेंगे, समझ गया ना, तो ये इसके पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये खींच दिए, समझ गया ना, क्योंकि पैरेलल नहीं बोला है वाई एक्सिस के, परपेंडिकुलर बोला है, कोई लाइन दिया है। तो ऐसे तो होगा नहीं, क्या ऐसे होगा क्या? ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा नहीं होगा। तो ये भी समझिए कैसे होगा कैसे नहीं होगा, ये दोनों में से कोई शर्तें होगा। चलिए कंसीडर कर लेते हैं, रफ फिगर है। अब इस लाइन की इक्वेशन निकालना है और किसी के परपेंडिकुलर है, तो कोई अब कैसे लाइन जा रहा है? अब ये कोई लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन दिया है, ये इस पर 90 डिग्री है, समझ गए कि नहीं? ये लाइन की इक्वेशन दिया है, कितना है? 3x प्लस 5y इक्वल टू 4। इसका स्लोप क्या आ जाएगा? इसका स्लोप -3 अपन में 5। इसका स्लोप क्या आ जाएगा? इस लाइन का स्लोप क्या आ जाएगा? 5/3। चलिए अब देखिए, अब क्या करना है, अब पॉइंट दिया ही है, पॉइंट दिया देखो, तो ये लगाएंगे y इक्वल टू mx प्लस c। तो इस बात को ध्यान देना है कि c यहाँ पर y एक्सिस पर इंटरसेप्ट होता है, लेकिन यहाँ पर x एक्सिस पर इंटरसेप्ट है, तो इस बात को ध्यान देना है। तो इसके लिए अलग हो जाएगा फॉर्म, तो आप सीधे ये वाला फॉर्मूला लगा दो एक पॉइंट्स और स्लोप वाले से, समझ गए कि नहीं? ध्यान देना है, y माइनस y1 m x माइनस x1, ठीक, y माइनस y1 x1 y1 0, m कितना है? 5/3, x माइनस कितना आ जाएगा? +3, कर लेना 3/5x प्लस 15, ये आपका इक्वेशन हो जाएगा। आया बात समझ में? तो ये थोड़ा सा आप डायग्राम वगैरह बनाइए, ठीक, समझ गए प्रिंस? गुड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हार्ड नहीं है ना? हार्ड कहे के चलो देखो बाबू, इतना मैथ्स पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है, सही बता रहे हैं। हम इंजीनियरिंग के एग्जाम में बैठे थे ना, तो मैथ्स का क्वेश्चन नहीं कर पाए, फिजिक्स केमिस्ट्री का तो दूर की बात। चलो देखो, सही बता रहे हैं, इतना टफ था, मतलब आप बेसिक पढ़ लेंगे तो उससे थोड़ा ना होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा एडवांस, समझ गए? तो कुल ऐसे ही खींच देंगे सब, आप एडवांस पढ़ेंगे ना तो लाइन कुल ऐसे ही कुल खींच देंगे, समझ में आना चाहिए ना कैसे खींच रहे हैं, तो इसीलिए ऐसे पढ़िए कि थोड़ा सा आपको पता चले, समझ गए? चलिए देखिए आगे, देखिए क्या है, बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 3x प्लस 2y इक्वल टू 8 and pass through the midpoint of the line joining the point 6, 4n 4, -2। क्या बोला है? बोला है find the equation of line which is perpendicular to the line pass through the midpoint line joining the points 6, 4n 4, -2। देखो, जो लाइन की इक्वेशन निकालना है ना, ये दोनों पॉइंट से जो एक लाइन बनेगा उसके मिड पॉइंट से पास कर रहा है और वो किसी के परपेंडिकुलर जा रहा है। कहेंगे सर क्या क्या कुल बोल दिए? देखो सिंपल है ना, देखो ये पॉइंट है आपके पास, ये पॉइंट है, कोई मिड बनेगा, मिड मतलब ये और ये। अब ये कोई लाइन, इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, समझ गए? मिड पॉइंट से पास कर रहा है और इसके ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये परपेंडिकुलर, इस लाइन की इक्वेशन निकालना है, ये 90 डिग्री है, समझ गए? ये मिड पॉइंट से पास कर रहा है ये वाला लाइन, और इस लाइन के परपेंडिकुलर है, इस लाइन के परपेंडिकुलर है ना? बताइए, नहीं है, नहीं, कुछ क्या बोल रहा है बताइए? मिड पॉइंट पहले इसका निकाल लीजिए, देखिए इसका मिड पॉइंट से ये पास कर रहा है, ये जो लाइन है ना, जो लाइन की इक्वेशन निकालना है इसके मिड पॉइंट से पास कर रहा है, लेकिन जो मिड पॉइंट से पास कर रहा है ना वो किसी के परपेंडिकुलर है। तो आप इसको, आप जैसे खींचिए, मान लीजिए इसको हम ऐसे खींच रहे, इससे पास कर रहा है, तो कोई एक लाइन इस पर परपेंडिकुलर डाला है, ऐसे समझिए, समझ गया ना? ये ऐसे, अब समझ रहे कि नहीं? तो ये बस फालतू नहीं है, ये क्यों दिया है? ये पॉइंट निकालने के लिए दिया है, वो मिड पॉइंट दिया है,
और ये इसके परपेंडिकुलर है, ये ऐसे आप डायग्राम आप बनाइए, ऐसे डायग्राम वगैरह, समझ रहे हैं कि नहीं? चलिए निकाल देते हैं। क्या है देखो, दिया है, क्या दिया है, 3x + 2y, ये लाइन की इक्वेशन दिया है, 3x + 2y = 4, और ये दिया 6,4, और फिर दिया है आपको 4,-2, ठीक। ये अब क्या कर लेंगे, मीड निकाल लो, 6 + 4 10, 5 आ जाएगा, और 4 और 2 तो 2 और 2 1, तो ये आ जाएगा, आ गया। अब इसका स्लोप निकाल लीजिए, इसका स्लोप कितना आ जाएगा, इसका स्लोप आ जाएगा -3/2, तो इस लाइन का स्लोप क्या आ जाएगा 2/3, तो स्लोप आ गया, पॉइंट है ये, निकाल दो, समझ गए कि नहीं? तो y - y1 m x - x1, ठीक। क्या हो गया तुम लोग जी, ऐसे अब डर लगता है देखने में। 5 ये 1, ये m क्या है 2/3, x - x1 5, चलो 3/-3 2x - 10, 3/-2x -10 + 3 3/-2x = -7, -2x + 3y + 7 = 0, 2x - 3y - 7 = 0। चलिए इक्वेशन हो गए, समझ गए कि नहीं? हाँ बच्ची, सही है ना? चलो गुड। आप क्या डाउट है, अभी भी डाउट है? अच्छा, इक्वेशन दूसरा लिख दिए थे क्या? कोई दिक्कत नहीं, जाने दीजिए, कंसेप्ट समझे है ना? चलिए, पॉइंट से इधर उधर से कोई लेना देना नहीं। चलिए आगे देखिए क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज y इंटरसेप्ट इज -3 विच परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट। सेम सिमिलर क्वेश्चन है क्या? यस सिमिलर है, थोड़ा सा डिफरेंट है, कुछ है नहीं, वही चीज है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज y इंटरसेप्ट इज -3 विच परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग दिस लाइन। समझ गए क्या बोला है? चलिए बताइए तो, थोड़ा आप लोग समझिए तो। ठीक, क्या बोला है देखिए, -3 दिया है, तो उसी का इक्वेशन निकालना है जो -3 इंटरसेप्ट काट रहा है, तो -3 यहाँ, तो 0, -3, तो क्या लाइन ऐसे हो सकता है? लाइन आप ऐसे खींच सकते हैं। चलिए एक एज्यूम कर लेते हैं, समझ गए? अब वो पॉइंट से, वो 2 पॉइंट से क्या है, कौन परपेंडिकुलर है? ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, ऐसे परपेंडिकुलर है। क्या बोल रहा है, बोलिए। ये आप ऐसे जूम कर लीजिए, ये 90 डिग्री है, तो ये पॉइंट से 2 पॉइंट दिया, तो इक्वेशन निकाल लेंगे। इक्वेशन क्यों निकालेंगे, स्लोप निकालना है ना, क्योंकि ऑलरेडी सी दिया है, तो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से स्लोप निकाल लेना। स्लोप इसका m1 इसका m2 रिलेशन में रख लेना, m1 m2 = -1, तो m2 आ जाएगा, ये इंटरसेप्ट दिया है, रख देना y = mx + c, आ जाएगा। समझ गए कि नहीं? चलिए ठीक है, समझ रहे हो जी? हेलो आयुष, आयुष तुमको तो एनडीए में जाना है, समझ गए? एनडीए लाइक तो पढ़ ही रहे हो। चलो देखो, हाँ देखिए इसमें क्या दिया है, बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स -3,5 परपेंडिकुलर टू द लाइन, क्या दिया है 2,5 एंड -3,6। सेम क्वेश्चन है बच्ची, समझ गया ना? एक पॉइंट दे दिया है, जैसे कोई लाइन की इक्वेशन निकालना है, इस लाइन की इक्वेशन निकालना, ये पॉइंट है, इससे इक्वेशन निकालना है, और ये 2 पॉइंट से मिलाएंगे तो एक लाइन बनेगा, तो इनका स्लोप निकाल लेंगे, इसका स्लोप निकाल लेंगे और इसका भी स्लोप निकाल लेंगे इसके हिसाब से। ये 90 डिग्री पर है और ये पॉइंट दिया ही है, रख देंगे, आ जाएगा। समझ गए ना? चलिए एक क्वेश्चन और है लास्ट, समझ गए? फिर अगला एक्सरसाइज खत्म कर देंगे, देखते हैं, चलिए खत्म कर देते हैं। देखिए
क्या दिया है, बोला है a line perpendicular to the line segment joining the points 1, 0, 2, 3, divide it in the ratio 1:2, find the equation of line। समझ गया ना, रेशियो दिया है, मतलब क्या बोला है, बोला है a line perpendicular to the line segment joining this and divide the ratio 1:2 and इक्वेशन पूछ रहा है। चलिए तो ये ऐसे कर लीजिए, ए ये बी, पॉइंट है आपके पास 1, 0 और ये 2, 3, तो ये परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री है, तो इसको लेट कर लेते हैं, ए, बी, पॉइंट निकालना है, ये रेशियो दिया है, तो सेक्शन फार्मूला से और बी निकाल लेंगे, पॉइंट ये निकाल लेंगे, तो एज कर लो, लिख लो m1 इंटू x2 m2 इंटू x1 m1 प्लस m2 ऑर्डिनेट होता है, अरे अब शीशा, तो एज कल टू m1 m2 x1 y1 x2 y2, चलो m1 1 x2 2 m2 2 x1 1 और 3, ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 + 2 4 4/3, सही है ना, चेक कर लो एक बार, सही है। चलो बी निकाल लो, m1 इंटू y2 m2 इंटू y1 अपॉन में m1 प्लस m2, बी इज कर लो m1 1 y2 3 m2 2 y1 0 3, बी इज कर लो 3/3, बी इज कर लो 1, गुड। तो पॉइंट आ गया 4,3 और 1, पॉइंट आ गया। अब आपको क्या जरूरत है, अब स्लोप की जरूरत है, तो देखो ए बी का स्लोप प्रोडक्ट है, इसको एल मान लेते हैं, तो एल इज कल टू -1 लिख दिए, समझ में आया। इसका स्लोप निकाल लेंगे, कैसे, 2 पॉइंट से, चलो निकाल लो, 3 - 0 2 - 1 इंटू एल इज कल टू -1, तो एल इज कल टू -1/3 हो गया, सही है ना। हाँ ये और दिया है तो लगा देना y - y1 m x - x1, तो y1 x1 रख देना और ये स्लोप है रख देना, यहाँ पर आ जाएगा इक्वेशन। चलिए ठीक है, खत्म हो गया, ठीक।